देखो, इंडिया में यूपीआई बहुत ही सक्सेसफुल है, बट क्या तुमने कभी सोचा है कि यूएस जैसी बड़ी कंट्री सेम टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं खुद से इंप्लीमेंट कर पाई? तो देखो, यूपीआई का सक्सेसफुलनेस एक टेक्निकल सक्सेस से ज्यादा कहीं ना कहीं पॉलिसी सक्सेस ज्यादा है। समझाता हूँ कैसे। इंडिया में 34 मेजर बैंक्स हैं एंड इस सारे बैंक को एक सिंगल बॉडी रेगुलेट करती है जो कि आरबीआई है। अब अगर इस सारे 34 बैंक या फिर जो छोटे मोटे अदर बैंक्स हैं उस पे अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करना है तो वो सिंगल बॉडी आरबीआई डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकती है। बट ये चीजें यूएस में पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे। यूएस में 4000 से ज्यादा बैंक्स हैं एंड ये सारे बैंक दो जगह से कंट्रोल किए जाते हैं। पहला, ये सारे बैंक एक तो सेंटर से कंट्रोल होता है जिसे हम फेडरल बोल, और दूसरा चीज जो जो बैंक जिस स्टेट में है वो उस स्टेट की पॉलिसी को भी होल्ड करता है। अब ध्यान दो, अगर कोई एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी बनाना है जो कि सारे बैंक एक साथ फॉलो करे तो इस केस में बहुत ही मुश्किल है। इवन दो इमेजिन करो कि अगर कोई यूपीआई जैसा सिस्टम बना लिया गया है तो वो यूएस में काम नहीं कर सकता। रीजन ये है कि उस कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो भी बैंक्स हैं उस सारे से अलग अलग लाइसेंस लेना होगा। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया में यूपीआई से पहले कैश डोमिनेंट सिस्टम था इंडिया, बट यूएस में ये चीजें डिफरेंट है। यूएस में मेजरली कार्ड डोमिनेशन सिस्टम है। अब कार्ड डोमिनेशन सिस्टम क्या है कि पेमेंट मोस्टली कार्ड के थ्रू किया जाता है। तो जितने भी कार्ड ऑपरेटर हैं जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, एमएक्स कार्ड, ये सब क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन पे कुछ ना कुछ चार्जेस लेते हैं एंड ये सब $1 बिलियन मार्केट है। तो इस मार्केट को डिसरप्ट कर पाना कोई एक डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम यूपीआई जैसे, ये बहुत ही मुश्किल है।